Hello students, welcome to Rhythm Classes. My name is Arvind Singh and today's our topic is Class 8, Chapter 12, Exponent and Powers, Episode 1. Students, in this video our first heading is Introduction. Introduction of Exponent and Powers. तो देखो इंट्रोडक्शन मीन्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है, ये अगर आपको जानना है तो आप क्लास 7 के वीडियो को देख लो. ठीक है, क्लास 7 के एक्सपोनेंट एंड पावर्स में मैंने इसको डिटेल से बताया है कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होती है, इसका बेसिकली यूज हम यहाँ कहाँ करते हैं. इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको क्लास 7 के वीडियो में मिल जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम उन चीजों को दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ लिया है. अब हम यहाँ पे आगे की हेडिंग्स को देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट. नेगेटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? देखो अभी तक हमने जितने भी देखे थे एक्सपोनेंट, उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते थे वो पॉजिटिव होते थे, जैसे 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है ना. ऐसे करके हमने जो भी देखे वो पॉजिटिव होते थे. या फिर हम कह ले 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, ये सारे के सारे क्या है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. ठीक है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए, मान लो आ जाए 10 रेज़ टू द पावर -3, तो इसको हम कैसे डील करेंगे वो हम इस हेडिंग में सीखेंगे. ठीक है, तो देखो इसके लिए स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सा एक रूल होता है. कभी अगर आ जाए a की पावर -m इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1/a की पावर m. ये हमारा एक रूल होता है. आप इससे सिंपली माइनस वाली पावर को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं. जैसे a क्या है, a जो है वो एक नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए. एंड m क्या है, m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, देखो यहाँ पे समझो, m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी ये पूरा -m नेगेटिव इंटीजर बनेगा. ठीक है, अगर m नेगेटिव हो जाएगा, यानी अगर कभी ऐसे लिखा होगा माइनस, अगर ये m जो है नेगेटिव हो जाएगा, इसकी वैल्यू मान लो -2 हो गई, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर a की पावर 2 बन जाएगा. इसलिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. सपोज अगर ऐसे लिखा है a रेज़ टू द पावर, यहाँ पे जो m है m पॉजिटिव होगा तो ये बनेगा a की रेज़ टू द पावर -2. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि m जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और a जो है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए. नॉन जीरो इंटीजर यानी सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. बाकी कोई भी इंटीजर हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए. तो उस कंडीशन में इस रूल को हम लगाएंगे और इससे हम बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अगर हमारे पास यही क्वेश्चन होता 10 रेज़ टू द पावर -3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे हम ये रूल लगाते हैं. तो ये a की वैल्यू 10 और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3. और इसको जब हमने ऐसे लिख लिया तो अब इसको सॉल्व भी करके हम लिख सकते हैं 1000. दैट इज अवर आंसर, यानी 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 हमने निकाल लिया. तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसा कि हमने क्लास 7 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, वही सारे के सारे लॉज यहाँ पे भी फॉलो होते हैं. यहाँ पे सिर्फ एक लॉ ऐसा है जो ज्यादा हो जाता है, वो क्या है, a रेज़ टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर m. यानी जो अभी हमने आपको बताया वही एक ऐसा लॉ है जो इस क्लास में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. बाकी सारे के सारे लॉ वही जो पुरानी क्लास में यानी जो क्लास 7 के मैटर में थे वही लॉ यहाँ पे सारे के सारे काम करते हैं. ठीक है, इस लॉ को हम यूज कैसे करते हैं इसको भी देख लो. इसकी दो कंडीशन बन सकती हैं. ठीक है, एक कंडीशन तो स्टूडेंट ऐसी होती है जैसे लिखा हो 2 रेज़ टू द पावर -3, और कभी कभी एक कंडीशन ऐसी आती है 1/3 रेज़ टू द पावर -2. यानी दो प्रकार की कंडीशन आपको नई मिलेंगी इस चैप्टर में, और इन दो नई कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम इस लॉ से इसको सॉल्व करते हैं. तो चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. कभी अगर ऐसे सिंपल लिखा है 2 रेज़ टू द पावर -3, दैट मीन्स हम सीधे सीधे रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a की पावर m हो जाएगा. तो यानी 1/2 की पावर 3 हो जाएगा ये. ठीक है, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 1/8. ओके, और अगर कभी हमारा ऐसे लिखा होगा यानी 1/3 रेज़ टू द पावर -2 लिखा होगा, यानी 1 में जो एक्सपोनेंट है, जो नंबर अपॉन में लिखा है उसका एक्सपोनेंट अगर माइनस में, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली इसका माइनस हटेगा और ये नंबर जो डिनोमिनेटर बना हुआ है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 3 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हम लिखेंगे 3 इंटू 3, जो कि हो जाएगा 3 3 जा 9. तो देखा आपने कितने सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया. यानी एक्सपोनेंट अगर माइनस है और नंबर अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा,
और एक्सपोनेंट में जो माइनस है वो गायब हो जाएगा, और अगर एक्सपोनेंट माइनस है, नंबर डिनोमिनेटर में है, तो नंबर न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्सपोनेंट हमारा गायब हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी एक्सपोनेंट का यूज करते हुए हमें एक्सप्रेस करना है स्मॉल नंबर्स, यानी कुछ नंबर जो बहुत ही छोटे होते हैं, ऐसे नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब साइंटिफिक नोटेशन भी होता है, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लास 7th वाले वीडियो में बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हो या साइंटिफिक नोटेशन लिखा हो, दोनों ही सेम चीज है, ठीक है। तो अगर हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो कुछ बहुत ही छोटे नंबर्स को, तो उनको हम कैसे लिखेंगे एक्सपोनेंट का यूज करते हुए। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्यों हो जाता है, क्योंकि कई बार हम जब साइंस पढ़ रहे होते हैं या कुछ और चीजों को पढ़ रहे होते हैं जहाँ पे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसीलिए मैंने जो एग्जांपल लिया यहाँ पे वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से लिए हैं, यानी आप इनको साइंस में, कंप्यूटर में, इन सब चीजों के एग्जांपल्स को देखोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि इसका रियल में बहुत ज्यादा यूज है, ये सिर्फ किताबों में नहीं है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द एवरेज डायमीटर of a red blood cell equals to 0.000007 मिलीमीटर। यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका डायमीटर वो ऑन एन एवरेज जितना होता है। अब इस नंबर को ऐसे हम लिखेंगे तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है 000 में, तो इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए, तो हमें इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल होता है। एक चीज याद रखना, 7th क्लास में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जब लेफ्ट साइड मूव करता है तो पावर जो है उसमें 10 में ऐड हो जाती थी, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है राइट साइड में मूव करेगा तो पावर अभी भी 10 में ऐड होंगी, लेकिन अब जो है वो नेगेटिव पावर्स होंगी, ठीक है। जैसे इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा पॉइंट कहाँ है। पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और पॉइंट को हमें कहाँ ले जाना है, इस नंबर के बाद तक ले जाना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है लिखने का, वो कुछ ऐसा होता है a डॉट b c एंड जो आते हैं नंबर्स यहाँ पे इंटू 10 रेज टू द पावर x। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, हमें इसी में लिखना होता है, यानी यही साइंटिफिक नोटेशन है। तो चलो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा यूजफुल नंबर है 7 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब यहाँ पे जो पावर आएगी वो कितनी आएगी ये हमें पता चलता है पॉइंट से। पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पॉइंट यहाँ तक जाएगा, यानी 7 के आगे तक जाएगा, तो कितने नंबर्स को यानी कितने डिजिट को जंप करके जाएगा, तो चलो देखते हैं। ये जंप कर रहा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट को, लेकिन राइट साइड में जा रहा है। तो 6 डिजिट जब राइट साइड में पॉइंट जंप करता है तो इसकी पावर हो जाती है -6। राइट साइड में जाने की वजह से पावर माइनस में आती है, और जितने डिजिट जंप कर रहा है उतने हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा क्या, मिलीमीटर। यानी इसको सिंपल वे में हम लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -6 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अपना सेकंड एग्जांपल ले लें, द साइज ऑफ अ प्लांट सेल का साइज जो होता है वो 0.00001275 मीटर के बराबर होता है। अगर हमें इससे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हमें इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होगा, a डॉट b c जो भी नंबर है वो इसके बीच में आते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर x। तो इसमें बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर। अब 10 की पावर कितनी आएगी, तो अब हम देखेंगे डॉट यानी जो पॉइंट है उसको हम कितने डिजिट के लिए हमने शिफ्ट किया। तो हमने इसको राइट साइड में शिफ्ट किया है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट के लिए हमने इसको शिफ्ट किया है, और फिर यहाँ लगा दिया है, यानी 1 2 3 4 5 के बाद हमने यहाँ लगा दिया है, तो इसकी पावर जाएगी -5 मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट हमारा कितना शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, उतनी ही पावर आ जाएगी माइनस की, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता तो पावर जो है प्लस किया जाती, वो लार्ज नंबर्स के साथ होता है, ठीक है। ये हमारा थर्ड एग्जांपल है, डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप। यानी जो हमारे कंप्यूटर में जो चिप लगे होते हैं उनके जो वायर्स होते हैं वो इतने पतले होते हैं, यानी उनका डायमीटर बहुत ही कम होता है। तो ऐसे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 है, हमने 3 लिख दिया, इंटू 3 के साथ कुछ और नहीं है तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, तो देखते हैं कितने डॉट कितना जो है जंप करके गया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की पावर -6 हो जाएगी, यानी ये मीटर, यानी ये आंसर आ जाएगा
3 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ -6 मीटर। तो देखा आपने, हमने कैसे कितने छोटे छोटे नंबर को कितने सिंपल वे में लिख लिया, इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन इजी हो जाता है, लेकिन इसका कैलकुलेशन करोगे कैसे आप, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग में वो कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंपेयरिंग वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो अभी तक हमने बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना सीख लिया है, लेकिन अब हम केवल लिखने से काम नहीं चलेगा ना हमारा, अब उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा है उसमें कौन सा छोटा है, तो इन सारी चीजों को कंपेयर करना हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पे दो हमने बहुत बड़े बड़े नंबर्स ले लिए हैं, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक नंबर है हमारा 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर और दूसरा 1.2756 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर। तो इन दोनों को हमें कंपेयर करना है और बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ सन हमारा है और डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ सन बड़ा है या डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा बड़ा है। तो इसको कंपेयर करने के लिए सबसे बेसिक रूल देखो, एक मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये याद रखो, जो भी नंबर्स हमें कंपेयर करने हैं इनको सबसे पहले आप इसकी यूनिट चेक करो। अगर इसकी यूनिट दोनों की सेम है, जैसे ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो आपका आधा काम तो आसान हो गया। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहला काम हम करेंगे यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट सेम है, अब यूनिट सेम होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम दोनों नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 और दूसरा नंबर है हमारा 1.2756 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अब देखो यहां से आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स की जो 10 के साथ जो पावर है, यानी जो एक्सपोनेंट है 10 के साथ, इसको सेम करना पड़ेगा। अगर आप इसको सेम नहीं करोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसको सेम करने के लिए, जैसे यहाँ पे पावर 7 है तो इसको भी पावर 7 में बना दो, यानी इसकी दो पावर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप देखो कुछ ऐसे कर सकते हो, 1.4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 7, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, हमने इसकी 2 पावर्स निकाल ली, अब ये जो 2 पावर है इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1400 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर हो जाएगा 7। ठीक है, याद रखना हमने 9 पावर में से 2 पावर निकाल ली और एक्सपोनेंट का लॉ का यूज करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने लॉ में देखा था कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती थी, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता था, a की पावर m प्लस n यानी 2 प्लस 7 दैट इज 9। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 2 zeros आ गए, लेकिन ये जो पॉइंट है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ गया, तो यानी इसको और हम सिंपल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 140 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 7, यानी ये हमारा जो नंबर था वो कुछ ऐसा बन गया है। अब हमारी पावर जो है 10 की सेम हो गई है। 10 की पावर जब दोनों ही नंबर की सेम हो जाए तब हम इस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, यानी अब ये नंबर हमारा है 1.2756 और ये नंबर है हमारा 140। तो आप बताओ 140 बड़ा होगा या 1.2756 बड़ा होगा, तो आप देखोगे 140 ज्यादा बड़ा होगा इस वाले नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ सन ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर सिंपल फॉर्म में हम लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 मीटर और यहाँ पे दूसरा नंबर अगर हम लिखें 1.2756 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 मीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है बड़ा होगा, यानी डायमीटर ऑफ सन बड़ा हो जाएगा और ये दूसरा जो डायमीटर ऑफ अर्थ है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम स्मॉल नंबर्स को अगर कैलकुलेट करें यानी उनको कंपेयर करें तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने दो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स ले लिए हैं, एक है साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स का साइज जो है और दूसरा साइज ऑफ प्लांट सेल का साइज ले लिया, लेकिन पैटर्न स्टूडेंट वही रहेगा। सबसे पहली चीज हम इसकी यूनिट देखेंगे, यूनिट दोनों की है सेम, तो हमारा आधा काम तो हो गया। अब हम जो 10 की पावर है इसको सेम करेंगे। ठीक है, 10 की पावर को सेम करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पहला नंबर हमारा कुछ ऐसा है 7 इंटू
10 की पावर -6 और दूसरा नंबर है 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। अब हम इसकी दोनों की 10 की पावर सेम करेंगे, तो हम इसकी एक पावर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों की पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक पावर निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 0.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 और ये हमारा -5 पावर में है और ये भी हमारा -5 में बन गया है। तो अब आप देखो दोनों ही नंबर जो हमारे पास लिखे हुए हैं इनमें 10 की पावर सेम हो गई है। अब ये वाला जो नंबर है वो किसका बड़ा है किसका छोटा है, आप यहाँ से कंपेयर करो। तो देखो ये है 0.7 और ये है 1.275, तो 1.275 बड़ा होगा 0.7 से, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर होगा और ये वाला नंबर हमारा स्मॉलर आएगा। यानी कि फाइनली हम इसको ऐसे कह सकते हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 मीटर और दूसरा नंबर है हमारा 1.275 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मीटर। इन दोनों में ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा और ये वाला नंबर हमारा छोटा हो जाएगा। तो देखा हम इसको कैसे कंपेयर करते हैं, तो बहुत ही सिंपल वे में इसको आप कंपेयर कर सकते हो। इसको आपको पूरा एक्सपैंड करके लिखने की जरूरत नहीं है कंपेयर करने के लिए। स्टूडेंट अब हम सीखेंगे कि इसी फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कंपेयर करना हमें आ गया। तो अब ऐड और सब्ट्रैक्ट भी सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमें इसे ऐड करना पड़ सकता है और कभी कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है, तो वो भी अब हम इसमें सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कंपेयरिंग वाला ही रूल लगाना पड़ेगा। यानी आपको सबसे पहले इनकी यूनिट्स को देखना होगा। अगर इनकी यूनिट डिफरेंट है तो सबसे पहला काम हम करेंगे इनकी यूनिट को सेम करेंगे। ठीक है, एक बार जब हमारी यूनिट सेम हो जाएंगी तो उसके बाद का प्रोसेस आप यहाँ पे देख लो। यानी कि यहाँ पे हमने ऐसे नंबर्स लिए जिनमें कोई यूनिट नहीं है, लेकिन इनकेस आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब उसमें यूनिट दी हुई हो, अगर यूनिट दी होगी तो हम सबसे पहले यूनिट को सेम करेंगे, और अगर चूंकि यूनिट नहीं दी होगी तो हम दूसरा काम करेंगे, इसकी 10 की जो पावर है ना इसको सेम करेंगे। आप 10 की पावर एक बार अगर सेम कर ले गए यानी एक्सपोनेंट को सेम कर ले गए तो फिर आप बहुत ही इजी वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको पावर को सेम करते हैं। तो यहाँ पे 24 है पावर, यहाँ पे 22 है, तो यहाँ से 2 पावर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमने अगर 2 पावर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 9 7 0 0, यानी 2 पावर निकाल के हमने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट इंटू 10 रेज टू पावर 22 प्लस इस वाले को हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक है, अब आपको पता है ये 0.00 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम सिंपली हटा भी सकते हैं। तो यानी ये हमारा नंबर फाइनली बन जाएगा 597 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 प्लस 7.35 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। देखो स्टूडेंट, अब इसको ऐड करना बहुत ही सिंपल हो गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही तरफ हमें 10 की पावर सेम मिल गई है। अब आप तो एक प्रोसेस तो ये है कि आप दोनों ही तरफ से 10 की पावर को कॉमन कर लो, इन दोनों नंबर को आपस में ऐड करके लिख दो, उसके बाद पावर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर आप इसको अपने मन में ही कर सकते हो। अब आप इस पावर को छोड़ दो और सिर्फ इस नंबर को देखो और इसको कैलकुलेट करो। अगर हम 597 में 7.35 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 604.35। ये हमारा इसका और इसका ऐड हो गया। अब हमने इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लिया, जो बचा क्या 10 की पावर 22 बची, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 की पावर 22। अब देखो ये 2 टाइम्स है तो इसको आप ऐड करने मत लग जाना है, क्योंकि ये कॉमन हो गया है और ये कॉमन होने के साथ साथ जब ये ऐड किया हमने और उसके बाद जब इसको एक्सपैंड किया तो ये इसमें मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लो ये एक सब्ट्रैक्शन का केस है, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी यूनिट सेम करेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में यूनिट है नहीं तो यूनिट वाला पार्ट हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है 10 की पावर। 10 की पावर को हम सेम करेंगे, तो पावर सेम करने के लिए हमें यहाँ से 3 पावर निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें 3 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 और एक और 0 आएगा, लेकिन वो पॉइंट लगने की वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो मैंने उसको डायरेक्टली छोड़ दिया। ठीक है, ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 8
-3.15 10 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप देखो यहाँ पे 4, अब आपका आ गया 10 रेज़ टू द पावर 8 यहाँ पे भी और 10 रेज़ टू द पावर 8 यहाँ पे भी। अब हम 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 8 को छोड़ देंगे, उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, हम इन दो नंबर्स को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी माइनस होने हैं तो हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा नंबर आ जाएगा 1396.85। ये हमारा इसका और इसका सब्ट्रैक्शन सिंपली आ गया और अब हमारा बचा क्या 10 रेज़ टू द पावर 8, तो हम वो 10 रेज़ टू द पावर 8 यहाँ पे लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सिंपल वे में आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट एक चीज और, अगर आपके मन में अभी भी ये कंफ्यूजन है कि ये 10 की पावर 8 यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है, इसको एक बार ही क्यों लिखते हैं, तो इसका आप सिंपल सा वे ऐसा समझ सकते हो, कभी लिखा हो 5x + 3x तो आप क्या करते हो 5 और 3 को ऐड करते हो 1 और x का एक बार ही x लिखते हो। तो कैसे करते हो, यहाँ पे भी देखो x मल्टीप्लाई नहीं तो होता है, तो वही चीज तो है 10 की पावर 8 यहाँ पे भी है 10 की पावर 8 यहाँ पे भी, तो दोनों में से कॉमन हो जाती है, इसलिए वो सिर्फ एक बार ही आएगी। ठीक है, वही ऐड के केस में वही सब्ट्रैक्ट के केस में। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इनके फाइनल आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.39685 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब देखो यहाँ पे पॉइंट कितना जा रहा है 1 2 3 जा रहा है, किस साइड में, लेफ्ट साइड में पॉइंट जा रहा है, तो पावर प्लस में बढ़ेगी, तो यानी 8 तो है और 3 और बढ़ जाएगी तो हो जाएगी पावर 11। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर इस केस का हम निकालें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, पॉइंट जो है इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 6.0435 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। पॉइंट हमारा कितने 1 2 डिजिट के लिए लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो ये जो है पावर को प्लस में ऐड करेगा, यानी ये पावर हो जाएगी 24। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन ऑन दिस टॉपिक देन फील फ्री टू टेल अस। थैंक यू, जय हिंद।